गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग मैनेजरल इकोनॉमिक्स के अंदर हमारा लेक्चर नंबर 20 स्टार्ट कर रहे हैं, जो कि रिलेटेड है ब्रेक इवन एनालिसिस से। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारे इस कॉस्ट वाले यूनिट के अंदर, और इसके अंदर कुछ प्रैक्टिकल्स भी हम लोग करेंगे। सबसे पहले हम जो ब्रेक इवन एनालिसिस का थ्योरी पार्ट है वो हम देख लेते हैं। सबसे पहले हमें समझना होगा कि ब्रेक इवन एनालिसिस क्या है। A break-even analysis is a financial tool which helps you to determine at what stage your company or a new service or product will be profitable. ब्रेक इवन एनालिसिस एक फाइनेंशियल टूल है जो कि आपको हेल्प करता है कि आप ये डिटरमाइन कर सकें कि आपको कंपनी की या कंपनी के नई सर्विस या प्रोडक्ट के लिए कौन सी स्टेज सबसे ज़्यादा प्रॉफिटेबल रहेगी। In other words, it is a financial calculation for determining the number of products or services a company should sell to cover its cost, particularly fixed cost। कि अगर हम ये देखें कि जो ब्रेक इवन एनालिसिस है वो ये हेल्प कर रहा है कि हमें जो भी हमारी कंपनी है या जो भी हमारे प्रोडक्ट्स हैं वो कौन सी स्टेज पे हैं जहाँ पे हमें प्रॉफिट मिल रहा है। तो हम अदर वर्ड्स में ये कह सकते हैं कि ये एक तरीके की फाइनल कैलकुलेशन है जहाँ पे हम ये डिटरमाइन कर रहे हैं कि क्या नंबर ऑफ़ प्रोडक्ट्स और सर्विसेज कंपनी सेल कर रही है अपनी कॉस्ट को कवर करने के लिए, और जो कॉस्ट हम कवर कर रहे हैं वो पर्टिकुलरली हमारी कौन सी है, फिक्स कॉस्ट है। ब्रेक इवन इज ए सिचुएशन वेयर यू आर नाइदर मेकिंग मनी नॉर लूजिंग मनी। ब्रेक इवन वो सिचुएशन है जहाँ पे आपको कोई मनी भी नहीं होगी, मतलब मनी भी आप रिसीव नहीं करेंगे, ना आप कोई तरीके का लॉस खाएंगे। मीन्स नो प्रॉफिट और नो लॉस वाली सिचुएशन है ये। बट ऑल योर कॉस्ट हैव बीन कवर्ड। लेकिन आपकी जितनी भी कॉस्ट आपने अपने प्रोडक्शन में लगाई है, अपने प्रोडक्ट और सर्विसेज के अंदर लगाई है, वो आपको कवर हो जाएगी। ब्रेक इवन एनालिसिस इज यूजफुल इन स्टडिंग द रिलेशनशिप बिटवीन द वेरिएबल कॉस्ट, फिक्स कॉस्ट एंड रेवेन्यू। ब्रेक इवन एनालिसिस हमें लिए इसलिए यूजफुल है क्योंकि कभी भी हम जब स्टडी करते हैं कि क्या रिलेशन है वेरिएबल कॉस्ट का, फिक्स कॉस्ट का और रेवेन्यू का, तो ब्रेक इवन एनालिसिस से हम उसकी स्टडी कर सकते हैं। जनरली अ कंपनी विथ लो फिक्स कॉस्ट विल हैव अ लो ब्रेक इवन पॉइंट ऑफ अ सेल। अगर कंपनी की अगर हम बात करें तो जनरली ये देखा जाता है कि जो कंपनी है अगर वो लो फिक्स कॉस्ट को यूज़ कर रही है अपने प्रोडक्शन के अंदर, तो जो उसका ब्रेक इवन पॉइंट होगा वो भी लो होगा सेल्स के अंदर। अगर हम एग्जांपल से समझें, ए कंपनी हैज़ अ फिक्स कॉस्ट ऑफ ₹0 विल ऑटोमेटिकली हैव अ ब्रोकन इवन अपॉन द फर्स्ट सेल ऑफ इट्स प्रोडक्ट। क्या हम एक एग्जांपल समझें कि कंपनी की जो फिक्स कॉस्ट है वो 0 है, तो ऑटोमेटिकली क्या होगा कि जो उसकी फर्स्ट सेल है प्रोडक्ट की वो कम हो जाएगी। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो है कंपोनेंट्स ऑफ ब्रेक इवन एनालिसिस। अगर हम कंपोनेंट्स की बात करें तो वो क्या है। सबसे पहला है फिक्स कॉस्ट। फिक्स कॉस्ट आर आल्सो कॉल्ड एज द ओवरहेड कॉस्ट। फिक्स कॉस्ट को हम ओवरहेड कॉस्ट भी कहते हैं। दीज ओवरहेड कॉस्ट अकर आफ्टर द डिसीजन टू स्टार्ट अ एन इकोनॉमिक एक्टिविटी इज टेकन एंड दीज कॉस्ट आर डायरेक्टली रिलेटेड टू द लेवल ऑफ द प्रोडक्शन। अगर हम ये कहें कि जो हमारी ओवरहेड कॉस्ट है ये कॉस्ट तब अकर करती है जब हम डिसीजंस ले लेते हैं कि हमें किस तरीके की इकोनॉमिक एक्टिविटी को स्टार्ट करना है। तो जो कॉस्ट हमारी स्टार्टिंग में किसी इकोनॉमिक एक्टिविटी पे लगती है, जब हम ये देखते हैं कि वो डायरेक्टली किससे रिलेटेड है, हमारे लेवल ऑफ प्रोडक्शन से रिलेटेड है, तो बट नॉट द क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्शन। फिक्स कॉस्ट इंक्लूड both but are not limited to interest, tax, salaries, rent, depreciation cost, labor cost, energy cost, etc। तो जो लेवल है हमारे प्रोडक्शन का वो उससे रिलेटेड होती है जो कॉस्ट हम उस स्टार्टिंग की इकोनॉमिक एक्टिविटी में कर रहे होते हैं। वो सिर्फ हमारी प्रोडक्शन की क्वांटिटी के लिए ही नहीं होता है। और जो फिक्स कॉस्ट होती है उसके अंदर हम इंक्लूड करते हैं जैसे इंटरेस्ट हो गया, टैक्सेस हो गई, सैलरीज हो गई, रेंट हो गया, डेप्रिसिएशन कॉस्ट हो गई, लेबर कॉस्ट हो गई, एनर्जी कॉस्ट हो गई। तो ये सारी हमारी क्या है, फिक्स कॉस्ट है। दीज कॉस्ट आर फिक्स्ड नो मैटर हाउ मच यू सेल। ये जो कॉस्ट आपको मैंने बताई ये सारी कॉस्ट हमारी क्या है, फिक्स कॉस्ट है। लेकिन ये मैटर नहीं करता हम इसमें से कितनी हम सेल करेंगे, मतलब अपने प्रोडक्ट की कितनी सेल करेंगे, क्या हमें प्रॉफिट होने वाला है, इसका इससे मैटर नहीं होता है। हमारा जो मेन काम होता है जब भी हम कंपनी के रिगार्डिंग अगर बात करें तो जो फिक्स कॉस्ट है वो हमें कवर करनी होती है, तभी जो हमारी सिचुएशन है वो नो प्रॉफिट और नो लॉस की होगी। अब हम समझते हैं हमारी वेरिएबल कॉस्ट को। वेरिएबल कॉस्ट आर
कॉस्ट दैट विल इंक्रीज और डिक्रीज इन डायरेक्ट रिलेशन टू द प्रोडक्शन वॉल्यूम। जो वेरिएबल कॉस्ट है वो तब इंक्रीज और डिक्रीज होगी जो कि प्रोडक्शन वॉल्यूम पे डिपेंड है। अगर हमारा प्रोडक्शन ज़्यादा होगा तो ये हमारी कॉस्ट ज़्यादा होगी, अगर हमारा प्रोडक्शन कम होगा तो जो हमारी वेरिएबल कॉस्ट है वो कम होगी। तो ये जो वेरिएबल कॉस्ट है ये डायरेक्टली किससे रिलेटेड है, हमारे प्रोडक्शन वॉल्यूम से, मीन्स हमारे आउटपुट से। These costs include cost of raw material, packaging cost, fuel and other costs that are directly related to the production। अगर हम वेरिएबल कॉस्ट की बात करें तो वेरिएबल कॉस्ट कौन कौन सी है हमारी, जैसे कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल, कच्चे माल की क्या लागत है, पैकेजिंग कॉस्ट, फ्यूल, अदर कॉस्ट जैसे कि ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट हो गई। तो ये सारी हमारी किससे रिलेटेड है, प्रोडक्शन से रिलेटेड है। इसके बाद हम समझते हैं कि किस तरीके से हम ब्रेक इवन एनालिसिस का कैलकुलेशन करते हैं। तो जो बेसिक फार्मूला है ब्रेक इवन एनालिसिस का वो ड्रिवन होता है जब हम अपने टोटल फिक्स कॉस्ट के अंदर प्रोडक्शन बाय द कंट्रीब्यूशन पर यूनिट को डिवाइड कर दे। तो हम समझते हैं कि किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं। तो फार्मूला यहाँ पे बता रखा है कि अगर हमें कंट्रीब्यूशन पर यूनिट निकालनी हो तो कंट्रीब्यूशन पर यूनिट का जो फार्मूला होगा वो होगा सेलिंग प्राइस पर यूनिट माइनस वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट, कि हमारे प्रोडक्ट की सेलिंग प्राइस क्या है और हमारे वेरिएबल कॉस्ट की क्या है उस यूनिट की, उसमें से अगर हम डिफरेंस कर देंगे तो हमारे पास कंट्रीब्यूशन आ जाएगा। और अगर हम ब्रेक इवन पॉइंट निकालना चाहते हैं, बीईपी निकालना चाहते हैं क्वांटिटी के अंदर, तो जो हमारी फिक्स कॉस्ट है उसमें हम डिवाइड कर देंगे हमारे कंट्रीब्यूशन पर यूनिट का, जो कि हमने ऊपर कैलकुलेट किया है। तो इससे हमें ब्रेक इवन क्वांटिटी मिल जाएगा क्वांटिटी के अंदर। इसके बाद हम समझते हैं कंट्रीब्यूशन मार्जिन क्या है। ब्रेक इवन एनालिसिस आल्सो डील विद द कंट्रीब्यूशन मार्जिन ऑफ द प्रोडक्ट। जो ब्रेक इवन एनालिसिस है वो डील करता है कंट्रीब्यूशन मार्जिन ऑफ द प्रोडक्ट से भी। द एक्सेस बिटवीन द सेलिंग प्राइस एंड द टोटल वेरिएबल कॉस्ट इज नॉन एज कंट्रीब्यूशन मार्जिन। जो एक्सेस है हमारे सेलिंग प्राइस का और टोटल वेरिएबल कॉस्ट का, उससे हमें कंट्रीब्यूशन मार्जिन मिलता है और इसको हम कंट्रीब्यूशन मार्जिन भी कहते हैं, कि जो एक्सेस है हमारे सेलिंग प्राइस और टोटल वेरिएबल कॉस्ट में वो। फॉर एन एग्जाम्पल, इफ़ द प्राइस ऑफ अ प्रोडक्ट इज़ ₹100, आप एक एग्जाम्पल से समझें इसको, कि अगर प्रोडक्ट की जो प्राइस है हमारे वो 100 रुपये है और जो टोटल फिक्स कॉस्ट है वो 60 रुपये है पर प्रोडक्ट की, और जो फिक्स कॉस्ट है वो 25 रुपये है, तो जो कंट्रीब्यूशन मार्जिन होएगा प्रोडक्ट का वो 40 रुपये होगा जब हम हमारी जो प्राइस है प्रोडक्ट की उसमें से टोटल वेरिएबल कॉस्ट घटा देंगे। तो 100 - 60 = 40। तो अगर हमें कंट्रीब्यूशन मार्जिन निकालना है तो वहाँ पे हम फिक्स कॉस्ट नहीं लेंगे, बल्कि जो भी प्राइस है प्रोडक्ट की उसमें से टोटल वेरिएबल कॉस्ट सब्ट्रैक्ट कर देंगे। दिस ₹40 रिप्रेजेंट द रेवेन्यू कलेक्टेड टू द कवर द फिक्स कॉस्ट। ये जो 40 रुपये है ये आपको क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, कि जो रेवेन्यू हमने कलेक्ट किया है फिक्स कॉस्ट को कवर करने के लिए। तो इन द कैलकुलेशन ऑफ कंट्रीब्यूशन मार्जिन फिक्स कॉस्ट आर नॉट कंसिडर। जैसे कि मैंने आपको बताया कि जब भी हम कंट्रीब्यूशन मार्जिन का कैलकुलेशन करते हैं तो वहाँ पे फिक्स कॉस्ट को कंसिडर नहीं किया जाता। व्हेन इज ब्रेक इवन एनालिसिस यूज्ड। अब आप ये समझेंगे कि किस तरीके से, या हम जो ये ब्रेक इवन एनालिसिस करते हैं उसका क्या यूज़ है। तो अगर हम देखें तो पहला पॉइंट है कि स्टार्टिंग अ न्यू बिजनेस, कि अगर हम कोई नया बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं तो हमें ब्रेक इवन एनालिसिस करना होता है। इफ़ यू विश टू स्टार्ट अ न्यू बिजनेस अ ब्रेक इवन एनालिसिस इज़ अ मस्ट। कि अगर आप कोई नया बिजनेस स्टार्ट करना चाह रहे हैं तो आपको ब्रेक इवन एनालिसिस करना बहुत ज़रूरी होता है। नॉट ओनली इट हेल्प यू इन डिसाइडिंग, ये ज़रूरी नहीं है कि ये आपको सिर्फ कोई भी तरीके के निर्णय लेने में हेल्प करे, वेदर द आइडिया ऑफ स्टार्टिंग अ न्यू इज़ वाइबल, कि ये सिर्फ जो आपको ब्रेक इवन एनालिसिस है ये सिर्फ आपको एक आइडिया देगी कि आप क्या चीज़ करना चाहते हैं, बट इट विल फोर्स यू टू रियलिस्टिक अबाउट द कॉस्ट। लेकिन ये आपको फोर्स भी करेगी कि आप कॉस्ट के बारे में भी देखें, एज वेल एज गाइड यू अबाउट द प्राइजिंग स्ट्रेटेजी, और आपको गाइड करेगी कि आपके प्रोडक्ट की क्या प्राइजिंग स्ट्रेटेजीज रहने वाली हैं। नेक्स्ट पॉइंट है क्रिएटिंग अ न्यू प्रोडक्ट, कि इन केस ऑफ एन एग्जिस्टिंग बिजनेस यू शुड स्टिल डू अ ब्रेक इवन एनालिसिस बिफोर लॉन्चिंग अ न्यू प्रोडक्ट। कि अगर हम समझे सेकंड पॉइंट को, तो यहाँ हम किसी न्यू प्रोडक्ट को क्रिएट कर रहे हैं, तो इस केस के अंदर आप देखेंगे कि अगर कोई एग्जिस्टिंग बिजनेस है, कोई पहले से बिजनेस चल रहा है, और अगर आपको कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च करना है तो आपको ब्रेक इवन एनालिसिस करना पड़ेगा जब आप उस नए प्रोडक्ट को लॉन्च करने वाले हैं उससे पहले। तो पर्टिकुलरली इफ़ सच अ प्रोडक्ट इज़ गोइंग टू ऐड अ सिग्निफिकेंट एक्सपेंडिचर। तो पर्टिकुलरली क्या होगा कि अगर हम नए प्रोडक्ट से पहले, जब भी हम लॉन्च करेंगे उससे पहले अगर हम ब्रेक इवन एनालिसिस कर लेंगे तो जो प्रोडक्ट है वो एक सिग्निफिकेंट एक्सपेंडिचर बताएगा कि हमारा कितना खर्चा होने वाला है उस प्रोडक्ट के रिगार्डिंग।
नेक्स्ट पॉइंट है चेंजिंग द बिजनेस मॉडल। इफ़ यू आर अबाउट टू चेंज योर बिजनेस मॉडल लाइक स्विचिंग फ्रॉम होलसेल बिजनेस टू रिटेल बिजनेस, यू शुड डू अ ब्रेक इवन एनालिसिस। कि अगर हम थर्ड पॉइंट को देखें तो यहाँ पे हम अपने बिजनेस मॉडल को चेंज कर रहे हैं। तो कि अगर आप अपने बिजनेस मॉडल को चेंज कर रहे हैं, जैसे कि आप अपने होलसेल बिजनेस को रिटेल बिजनेस में डाल रहे हैं, कि पहले आपका होलसेल बिजनेस था, अब आप रिटेल बिजनेस में वर्क कर रहे हैं, तो आपको जब भी आप किसी दूसरे बिजनेस के अंदर या दूसरे मॉडल के अंदर स्विच करेंगे तो आपको ब्रेक इवन एनालिसिस करनी पड़ेगी। तो द कॉस्ट यू चेंज द कंसिडरेबली एंड दिस विल हेल्प यू टू फिगर आउट द सेलिंग प्राइस नीड टू चेंज टू। कि ये जो कॉस्ट, ये हम क्यों आपको बता रहे हैं कि जो ब्रेक इवन एनालिसिस है वो क्यों आपको हेल्प कर रहा है जब आप किसी दूसरे बिजनेस मॉडल में स्विच कर रहे हैं। तो वो इसलिए कि जो कॉस्ट हम चेंज करते समय कंसीडर कर रहे हैं वो आपको हेल्प करेगी कि आप की नीड क्या है सेलिंग प्राइस को लेके, कि आपको उसको चेंज करनी है या नहीं चेंज करनी है। क्योंकि होलसेल के अंदर आप देखेंगे कि होलसेल के अंदर बिजनेस के अंदर जो प्राइजेस होती हैं प्रोडक्ट्स की वो बहुत कम होती हैं, लेकिन रिटेल प्राइस के अंदर प्रॉफिट जुड़ा होता है किसका, रिटेलर का। तो उस समय हमारा जो बिज़नेस है उसमें हमें प्रॉफिट भी कंसिडर करना होता है। तो हमें उसके लिए ब्रेक इवन एनालिसिस करने की बहुत ज़रूरत है। इसके बाद हम आपको बता रहे हैं कि क्या क्या रीजंस है कि जो ब्रेक एनालिसिस है वो बहुत ज़्यादा यूज़फुल है। तो उसको हम पॉइंटों से क्लियर करेंगे। तो पहला पॉइंट है कि इट हेल्प्स टू डिटरमाइन रिमेनिंग अनयूज्ड कैपेसिटी ऑफ द कंसर्न वंस द ब्रेक इवन इज़ रीच्ड। ये आपको हेल्प करेगी कि आप ये डिटरमाइन करें कि जो भी हमारे रिमेनिंग या अनयूज्ड कैपेसिटी है प्रोडक्शन की, वो कंसर्न करेगी हमारे ब्रेक इवन से जब वो उस पॉइंट पे रिच हो जाएगा। दिस विल हेल्प टू शो द मैक्सिमम प्रॉफिट ऑन अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट सर्विस दैट कैन बी जनरेटेड। यह आपको हेल्प करेगी कि आपको ये पता लगा सके कि आपका मैक्सिमम प्रॉफिट क्या है उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट या सर्विस का जो कि आप जनरेट कर रहे हैं। सेकेंड पॉइंट है इट हेल्प टू डिटरमाइन द इम्पैक्ट ऑन प्रॉफिट ऑन चेंजिंग द ऑटोमेशन फ्रॉम मैनुअल। ये आपको हेल्प करेगी इस चीज़ को डिटरमाइन करने के लिए कि जो प्रॉफिट का इम्पैक्ट है या जो हमारा इम्पैक्ट है प्रॉफिट का, वो किसी ऑटोमेशन से मैनुअल में ट्रांसफॉर्म होने या उसके चेंज होने से क्या इम्पैक्ट हो रहा है ना। कि अगर हम अपने बिजनेस को ऑटोमेशन से मैनुअल कर रहे हैं तो हमारे प्रॉफिट कितना चेंज हो रहा है, उस पर क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है। तो इसको डिटरमाइन करने के लिए भी हम क्या करेंगे, ब्रेक इवन एनालिसिस करेंगे। इसलिए ये बहुत ज़्यादा यूज़फुल होता है। तो अब फिक्स कॉस्ट रिप्लेस आ वेरिएबल कॉस्ट। तो यहाँ पे जो हमारी फिक्स कॉस्ट है वो किस में रिप्लेस हो जाएगी, वेरिएबल कॉस्ट में हो जाएगी, क्योंकि हम ऑटोमेशन से मैनुअल में जा रहे हैं तो उससे प्रॉफिट पे बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ेगा। तो इसलिए हम ब्रेक इवन एनालिसिस कर रहे हैं। थर्ड पॉइंट है हमारा इट हेल्प टू डिटरमाइन द चेंज इन प्रॉफिट इफ़ द प्राइस ऑफ अ प्रोडक्ट इज अल्टर्ड। ये हमें हेल्प करेगी ये डिटरमाइन करने के लिए कि हमारे प्रॉफिट किस तरीके से चेंज हो रहे हैं जब हमारी प्राइस ऑफ प्रोडक्ट क्या है, अल्टरेड है, मीन्स चेंजेबल है, कि उसके अल्टरनेटिव हैं। लास्ट पॉइंट क्या है कि इट हेल्प्स टू डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ लॉसेज दैट कुड बी सस्टेन्ड इफ देर इज ए सेल्स डाउनटर्न। ये आपको हेल्प करेगी कि आप ये डिटरमाइन कर सकें कि आपका कितना लॉस हुआ है जो कि आपने सस्टेन किया है जब आपकी सेल्स कम हो गई थी। तो मतलब कि आपकी सेल्स कम हो गई तो आपको लॉस हुआ था, तो उसको सस्टेन करने के लिए भी हम ब्रेक इवन एनालिसिस का हेल्प लेते हैं, जिससे कि हम ये डिटरमाइन कर सकें कि हमारे क्या लॉसेस हुए हैं। तो आज के टॉपिक के अंदर हमने जो ब्रेक इवन एनालिसिस का जो थ्योरी पार्ट था वो हमने देखा। इसके रिगार्डिंग जो प्रैक्टिकल पार्ट है वो हम आगे के लेक्चर्स में देखेंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।